अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो दोस्त आजकल मुकाबलों में मसरूफ़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाब करे, इज़्ज़त दे, चाहे किसी भी पार्टी से हों। प्यारे दोस्तों, कल एक पोस्ट लगाई थी इमाम दीन कबूतरों के बारे में। इमाम दीन कबूतर के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, उस्ताद हाजी महर असगर साहब के घर का कबूतर था। और वो तस्वीर जो है 1984-85 में ली गई। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी पुरानी वो जो 32-33 साल पुरानी वो जो तस्वीर थी। और उस वक़्त का कलर मैंने आपको दिखाया। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये मैं डेडिकेट करूँगा उस्ताद लाला यूसुफ साहब को, जो कि लिविंग लेजेंड हैं। अल्लाह पाक उनको उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और जनाब उस्ताद हाजी महर असगर साहब, वो भी लिविंग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उस्ताद मोहम्मद नईम भट्टी साहब, वो भी माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ज़िंदगी की बहारों के मज़े लूट रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को अपने फ़ज़ल व करम में रखे। मेरी जो जितनी भी मालूमात हैं इन्हीं असातिज़ा के मरहून मिन्नत हैं और इनसे इकट्ठी की गई हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि जब कमगर कबूतर नए आए तो प्यारे दोस्तों, इनकी बेइंतहा परवास थी। और एक रवायत ये भी है कि ये 7 के 7 कबूतर एक बाजी में सहद गर्मी में सामने आके रात रह गए थे, घर नहीं बैठ सके थे। तो ये इन कबूतरों को कंट्रोल करने के लिए, परवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैं बिल्कुल मुख्तसर सा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा और फिर इसका हुलिया बताऊंगा। तो इनकी परवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए इनमें फ़िरोज़पुरी पर डाला गया, लाला कमरदीन खां साहब ने डाला। लाला कमरदीन खां साहब जो हैं, ये लाला गुलाम फरीद खां साहब के मामू थे। और इन्होंने ये पर जब डाला तो इस पर से जुरे कबूतर निकले। जो जुरे कबूतर हैं, ये जुर्रा बुनियादी तौर पे फ़ारसी में उकाब को कहते हैं। और ये उकाब की तरह खड़े होते थे। इनका स्टैंडिंग स्टाइल, इनके बाजू शोल्डर बाहर निकलते थे और ये बड़े शान व शौकत से खड़े होते थे। और कमगरों से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए जब इनमें फ़िरोज़पुरी पर डाला गया। तो प्यारे दोस्तों, जब हम जुरे कबूतरों की हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि अगर फ़िरोज़पुरी कबूतर का उसके साथ क्रॉस करने से अ, उसके साथ क्रॉस करने से स्टैंडिंग स्टाइल बेहतर हो गया, उनका बाकी स्ट्रक्चर बेहतर हो गया, तो उस वक़्त फ़िरोज़पुरी कबूतर किस स्टैंडर्ड के होंगे, जो कि आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर नेट में भरमार पड़ी हुई है फ़िरोज़पुरी फ़िरोज़पुरी, लेकिन उस लेवल का कोई ऐसा कबूतर नज़र नहीं आता। बहरहाल, ये तो टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक निकलते हैं। जुरे कबूतर प्यारे दोस्तों मेरे पास तकरीबन तकरीबन हमारे पास बहुत पहले से कबूतर रहे, जिनको हमने अपनी वीआईपी ब्रीड का नाम दिया था। और ये जो जुरे कबूतर हैं, ये बजाते खुद स्टेट ऑफ आर्ट कबूतर हैं। इनकी आदात जो हैं उड़ान में, ये प्योर भी उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। और इनकी आदात और सियान, ये सारी जो चीज़ें, और शान स्पेशली जो इनका कलर है, मैं कहता हूँ ये कलर के बादशाह हैं। सारे कमगरों में कलर के बादशाह हैं ये। तो इन कबूतरों में से बुनियादी तौर पर इमाम दीन कबूतर बनाए गए। इस इमाम दीन की जो हिस्ट्री है वो रिलेट की जाती है एक गोरकन से जिसका नाम इमाम दीन था, जिसने लाला कमरदीन खान साहब का गिरा हुआ पट्ठा पकड़ा और आगे वो पट्ठा जो है सरवर चिड़ी को दे दिया या रफ़ी को दे दिया। आगे से वो लाला यूसुफ साहब ले आए और किस तरह से ये कबूतर बने, ये एक पूरी एक डिटेल मिलती है इसकी। तो ये कबूतर जो है बुनियादी तौर पर कमगर हैं, लेकिन इसमें एक पर जो है वो मैंने बताया आपको फ़िरोज़पुरी भी है। तो प्यारे दोस्तों, ये इनकी नोक चौड़ी है और इनकी आँख जो है
इनकी आँख में नीलमपन ज़्यादा है, चूँकि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि फिरोजपुरी पार इनमें शामिल रहा है। इससे मतलब जब जुरे कबूतरों में फिरोजपुरी पार डाला गया, उससे पहले कमगरों की जो आँख थी वो लाल आँख थी, ऑरेंज लाल आँख थी, और उसकी जो ज़मीन थी सफ़ेद थी। और जब इनकी परवाज़ को कंट्रोल करने के लिए लाला कमरदीन खान साहब ने फिरोजपुरी पार डाला, तो इनकी आंखों में नीला रिंग आ गया और इनकी आंखें जो हैं और ज़्यादा शाइन में आ गईं। और जब ये इससे जुरों से आगे इमामदीन बने तो वो ज़्यादा मैरून टाइप आंखें बन गई। और ये जो आंखें हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब उम्र के हो जाते हैं तो इनकी आंख इस तरह नीली माइल हो जाती है कि दूर से देखते बिल्कुल ये मकोए लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें एक बात ख़ास बात ये है कि इनकी नोक जो है, प्योर इमामदीन की नोक जो है, जबड़ों के पास से मोटी होती है, छोटी नोक होती है। और इनके जो इसमें 3 कलर जो मैंने देखे हैं, बल्कि चौथा कलर भी है। सबसे पहला जो बुनियादी इनका कलर है वो जालदार है। इसमें से जो सलारे सलारे कबूतर भी निकलते हैं जिनके ब्राउन पल्ले होते हैं और बहुत खूबसूरत वो कबूतर होते हैं। तो जो तीसरा कलर है इसमें से निकलता है ज़ीरा। वो ज़ीरे भी एक वक्त में जाके ज़ीरापन ख़त्म भी कर जाते हैं, कई बिल्कुल ज़ीरे ही रहते हैं। और चौथा कलर जो मैंने हाजी मोहम्मद नईम शफ़ी साहब के पास देखा, वो ये कबूतर जो हैं ये स्लेटे कबूतर भी निकालते हैं। ये 4 बुनियादी कलर, इसके अलावा मैंने ज़िंदगी में इनके अलावा कोई कलर इसमें से नहीं निकला हुआ देखा। जो फीके होते हैं वो भी बाद में गहरे हो जाते हैं। जो सलारे हैं, सलारे सलारी रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ बिल्कुल हल्की सी छाप ले आते हैं। इनकी जो छाप है उसमें एक खास रिदम होता है, जिस तरह मछली के ऊपर छिलके होते हैं एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ, और बड़े खूबसूरत एक जैसे सारे एक जैसी छाप होती है इनकी। ये नहीं कि कहीं पे बहुत बड़ा स्पॉट आ गया, कहीं पे छोटा आ गया। ये बेहंगम सी इनकी तरतीब बिल्कुल नहीं होती। और ये मैं जालदार की बात कर रहा हूँ, जालदार कलर की जो ओरिजिनल हैं। और हल्की पीली पलकें इनमें आती हैं, और इनकी आँख मैं पहले से बता चुका हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बिल्कुल हल्की सी मालूमात मैंने आपको, मतलब बिल्कुल लाइट सी आपको इन्फॉर्मेशन दी इनके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आपको समझने में आसानी हुई होगी। इंशाल्लाह ताला किसी दिन अगर मौका मिला तो किसी दोस्त के हाँ आपको ओरिजिनल जो इमामदीन कबूतर हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक इमामदीन कबूतर हैं ओरिजिनल, उनका शौक़ भी करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा किसी नए मौजू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।